कहते हैं कि एक माँ का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्यार एक ऐसी तलाश बन जाए जो कभी खत्म ही ना हो। आज हम बात करेंगे बेलपुर की उस गर्भवती की, जिसकी रूह कंपा देने वाली कहानी आज भी वहां की रातों में जिंदा है। मेरा बच्चा कहाँ है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक माँ की आत्मा से निकली वो पुकार है जो बेलपुर की अंधेरी रातों में गूंजती है। और इसी एक सवाल के पीछे छिपी है एक बेहद दर्दनाक कहानी। चलिए बेलपुर की गलियों में चलते हैं। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, हंसी ठिठोली, लोगों की चहल पहल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव पर एक अजीब सा खौफ छा जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो धड़कनें रोक दे। गांव के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर एक औरत बैठी दिखती है। उसकी गोद खाली होती है, पर वो उसे ऐसे सहलाती है जैसे कोई बच्चा हो, और उसके होठों पर बस एक ही सवाल होता है। ये अब सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि उस गांव का डरावना सच बन चुकी है। तो आखिर ये रूह है किसकी? इसका नाम था अंजलि। गांव के किनारे बने रघुवीर के घर में उसकी शादी हुई थी। वो घर बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतनी ही चीखें दबी हुई थी। अंजलि को उसके ससुराल वालों ने जीते जी ही मार दिया था, एक जिंदा लाश की तरह। 8 साल। अंजलि की शादी को 8 साल हो गए थे, और ये 8 साल खुशियों के नहीं, बल्कि आंसुओं और ऐसे दर्द के थे जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसकी तकलीफ की कहानी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद शुरू हो गई थी। पता है, ये जुल्म एक दिन में नहीं बढ़ा। पहले साल में ही उसे समझ आ गया था कि वो बहू बनकर नहीं, एक नौकरानी बनकर आई है। फिर दहेज को लेकर ताने शुरू हुए, और धीरे धीरे सारा जहर एक शब्द पर आकर टिक गया: बांझ। ये वो शब्द थे जो उसे रोज सुनने को मिलते थे। हर छोटी बड़ी बात पर उसे उसके मायके की गरीबी का ताना दिया जाता, ये एहसास दिलाने के लिए कि उसकी कोई कीमत नहीं है। और ये जुल्म सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही नहीं रहा। धीरे धीरे ये बातें बाहर निकली और पूरे गांव में फैल गईं। जब वो कुएं पर पानी भरने जाती, तो दूसरी औरतें उसे देखकर कानाफूसी करती। वही है ना अंजलि, इसकी सास कहती है ये बांझ है। शब्दों के जख्म तो थे ही, पर बात अब जिस्मानी मारपीट तक पहुंच चुकी थी। उसका पति रघुवीर रोज रात को नशे में धुत घर आता और अपनी सारी भड़ास अंजलि पर निकालता। लेकिन इन सबके बावजूद अंजलि के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी। शायद वो हर रात, हर मार के बाद खुद से यही पूछती होगी कि अगर एक बच्चा हो गया तो क्या ये नफरत प्यार में बदल जाएगी? क्या उसे भी घर में इज्जत मिलेगी? बस यही एक उम्मीद थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। और फिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो चीज आशीर्वाद बनकर आई, वही उसकी मौत का कारण भी बन गई। एक ऐसी उम्मीद जिसने उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए कालिख पोत दी। शादी के 5 साल के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर ने उससे वो खुशखबरी दी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उस दिन सालों बाद अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली है, अब सब ठीक हो जाएगा। पर यह खुशी कितनी देर टिकती? घर पहुंचते ही ये खुशी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। जब उसने घर में ये खबर दी, तो उसकी सास का जवाब था कि उन्हें सिर्फ अपने खानदान का वारिस चाहिए, वो तो बस एक जरिया है। बच्चा होते ही उसे घर से निकाल दिया जाएगा। माँ बनने की खबर के बाद भी उस पर रहम नहीं किया गया, बल्कि जुल्म और बढ़ गया। उससे और भी भारी काम कराया जाता, खाने को बासी रोटी मिलती और कई रातें तो सिर्फ पानी पीकर गुजर जाती। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जबकि उसके अंदर एक जान पल रही थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ठंडे खाने पर बहस शुरू हुई। रघुवीर नशे में था, उसने अंजलि को मारना शुरू कर दिया। पहला थप्पड़, फिर लातें, घूंसे। घर में सब देख रहे थे, पर किसी ने उसे नहीं रोका। अंजलि चीखती रही, मेरे पेट में बच्चा है। पर अचानक उसकी आवाज खामोश हो गई। किसी इंसान की जान लेने के बाद डर लगता है, पछतावा होता है, पर उस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अंजलि की लाश को उठाया और घर के पीछे वाले खेत में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया, और फिर घर आकर हाथ धोकर चुपचाप खाना खाया और सोने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सोचा था कि अंजलि की कहानी खत्म हो गई,
पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक अध्याय खत्म किया है। अंजलि की जिंदगी खत्म हुई थी, पर एक माँ के इंतकाम की खौफनाक दास्तां तो अब शुरू होने वाली थी। कहते हैं, ठीक तीसरी रात उस घर की खामोशी टूट गई। कभी बच्चे के रोने की आवाज आती तो कभी किसी औरत की चीखें सुनाई देती। दीवारों पर चलती परछाइयां दिखने लगी। और ये खौफ सिर्फ उस घर तक ही नहीं रुका, गांव वालों को भी पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखने लगा था। डर के मारे वो तीनों, रघुवीर और उसके माँ बाप, एक ही कमरे में दुबक कर सोने लगे। लेकिन मौत से कहाँ तक भागते। एक रात दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी कमरे में बर्फीली हवा का एक झोंका आया और अंधेरे में अंजलि की रूह खड़ी थी और उसने बस एक ही सवाल पूछा। वो चीख भी नहीं पाई। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर तीनों की लाशें पड़ी थीं, आंखें खुली की खुली, जैसे उन्होंने मौत को अपनी तरफ आते देखा हो। उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी घर में कोई नहीं बचा था। अंजलि का बदला पूरा हो चुका था। अंजलि का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन गांव में खौफ अभी भी था। गांव वालों ने एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। उन्होंने ही बताया कि ये आत्मा अंजलि की है, जिसे खेत में दफना दिया गया था। फिर अंजलि के मायके वालों को बुलाया गया, खेत से उसका शरीर निकाला और पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। सब कुछ किया गया, लेकिन क्या उसकी रूह को शांति मिली? लोग कहते हैं कि आज भी जब बेलपुर में आधी रात के बाद कोई उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक बर्फीली हो जाती है। बेलपुर के लोग कहते हैं कि उन खेतों की मिट्टी में आज भी एक माँ की रूह भटकती है, एक ऐसा साया जिसकी गोद तो खाली है पर आंखों में अपने बच्चे के लिए वही ममता है, और उसके लबों पर आज भी वही एक सवाल है, मेरा बच्चा कहाँ है? बदला शायद पूरा हो गया, पर एक माँ की तलाश वो शायद कभी खत्म नहीं होगी।